हेलो फ्रेंड्स। आज हम 2024 का क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है और इसके दो क्वेश्चन हैं और पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, जैसे साइन 30 कॉस 45 इस टाइप से वैल्यू पुट करनी है जो भी क्वेश्चन आ जाएगा और वाले में वेरीफाई करना है। इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के और में ट्रिग्नोमेट्री आएगा क्वेश्चन। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको टेबल याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज की। वैसे साइन कॉस टेन की सारी वैल्यू याद कर लो तो काफी बेटर रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन है 2√2 cos 45 sin 30 2√3 cos 30। मतलब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे cos 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है। इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको टेबल बनाना भी सिखाऊंगा। पहले ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है कि यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4। और स्पेशली ये देखना मार्किंग स्कीम भी साथ में है, तो आपको इसमें ये देखना है, अगर आपने सही वैल्यू पुट कर दी तो इसका हाफ मार्क्स, इसका हाफ, इसका हाफ, मतलब करेक्ट वैल्यू पुट करने के आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो वैल्यू तो आप याद कर ही लीजिए आज। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई सॉल्व करने पर जो अगर आपका आंसर करेक्ट आ गया तो उसके आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। मतलब आपको वैल्यू याद है तो आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे स्टेप मार्किंग में। फिर और वाले क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू गिवन है 60 और बी की वैल्यू गिवन है 30। फिर आपको यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट करना है, यहाँ ए और बी रखना है, ए और बी रखना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि बॉड मास को फॉलो करना है। क्या होता है बॉड मास, देखेंगे बॉड मास, ब्रैकेट कहीं है ही नहीं, ये तो गया। ऑफ भी कहीं नहीं लिखा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कहीं नहीं लिख रहा, तो ये भी खत्म हो गया। खाली क्या मिलेगा आपको, MAS। मतलब सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है। मल्टीप्लाई कहाँ पर है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है इसमें, तो पहले आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद आपको प्लस करना है। ऐसा मत करना कि पहले आप इसको प्लस कर दें यहाँ पर, बस यही आपको इसमें फिलहाल अभी देखना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, देखो बॉड मास का यूज करना है, तो जहां मल्टीप्लाई ये वैल्यू पुट करने के, मान लिया आपको वैल्यू याद है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई वालों को सॉल्व करना है, तो अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, फिर उसको प्लस करना, तो आपका आंसर आएगा। जैसे हम लोग CBSE बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं तो बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, लास्ट तक आकर उनका आंसर नहीं आते हैं। तो बॉड मास को देखते जाएं, जैसे ये पहले यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कि मल्टीप्लाई होगा इनकी वैल्यू, देन प्लस होगा। सॉल्यूशन भी साथ में गिवन है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, याद कर लीजिए। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, क्योंकि साइन 60 और ये आपको बता दें कॉस 30, इन दो वैल्यू का साइन कॉस में, इन दो वैल्यू का साइन कॉस के अंदर सम 90 हो जाता है। जैसे साइन 0 तो कॉस 90, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। साइन 30 तो कॉस 60, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2, साइन 30 भी क्या होगा 1/2, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन, 2√2 cos 45, ये लिखा हमने यहाँ पर 2√2, ये लगा हमने यहाँ पर 2√2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, ब्रैकेट लगाते चलो, 1/√2। फिर मैं आपको टेबल सिखाऊंगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये ब्रैकेट लगाते जाओ तो बॉड मास भी काम आ जाएगा। पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर यहाँ रख दी हमने वैल्यू किसकी, प्लस की, ये प्लस लगाया, फिर 2√3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो cos 30 होगा √3/2। इतनी वैल्यू हो गई। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे सेपरेटली। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और √2 से √2 कैंसिल हो गया,
क्या बचा इधर, खाली 1 बचा और 1 बचा, दोनों कैसे मल्टीप्लाई में है, इसका आंसर तो आ गया 1। बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद फिर यहाँ देखा कि √2 से 2 कैंसिल हो गया, और √3 इंटू √3 आपको शायद पता होगा, √a क्या होता है, रूट इसका रूट हट जाता है, तो √3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। 1 + 3 कितना हो गया, 4। इतनी वैल्यू पुट करने पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1.5। इतनी वैल्यू पुट करने पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे 1.5, और लास्ट में आपका करेक्ट आंसर आ गया तो आपको 2 नंबर पूरे अवार्ड हो जाएंगे। अब इसके हम और वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये जो और वाला क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है, ए की वैल्यू 60 दे रखी है, बी की वैल्यू 30 दे रखी है, और आपको वेरीफाई करने को बोला। वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करके दिखाना है, आपको दोनों सॉल्व करना है वेरीफाई करने में। तो देखते हैं साइन, पहले हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। साइन ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 30 है, तो 60 + 30 पता है हमें क्या होता है, क्या होता है 60 + 30 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये भी आप याद करते जाओ, जो जो वैल्यू सामने आती जा रही रखते जाओ, 10 बार लिख के देखो। तो साइन 90 1 होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, हमने इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड जहाँ लिखा अपन ने साइन ए की वैल्यू 60 थी, साइन 60, फिर लिखा कॉस बी की वैल्यू 30 थी, कॉस 30, बीच में प्लस साइन लगा दिया, कॉस ए की वैल्यू 60 है, और साइन बी की वैल्यू 30 है। जैसा कि मैंने बता दिया है, साइन और कॉस में जिन दो वैल्यू का सम 90 होता है, साइन और कॉस में जिन दो वैल्यू का सम 90 होता है, उनकी वैल्यू सेम होती है। सिमिलरली टेन और कॉट में होता है, कॉसेक और सेक में होता है। अगर साइन 60 हमें मालूम है, अगर साइन 60 होता है √3/2, तो बेहिचक कॉस 30 भी √3/2 लिखे, होगा ही। उसका प्लस लगा दिया, और ब्रैकेट जरूर लगाते जाएं जिससे लफड़ों से बचें, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब यहाँ देखें, इसके पहले देख लेते हैं, √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। देखो, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 3/4, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 1 1/4, 1/4। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट प्लस, आराम से प्लस माइनस कर सकते हो, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस कर सकते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4, तो ये 4/4 कितना हो गया, 1। ये वैल्यू आ गई शायद राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड 1 है और लेफ्ट हैंड साइड 1 है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। लास्ट में आपको आंसर में लिखना है राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, अवार्ड हो जाएंगे पूरे मार्क्स।